Hello guys, I'm happy to come back to you. Simran here, the happiness coach. Yes, आज हमारा टॉपिक है बहुत बढ़िया जिससे हमारी लाइफ की गाड़ी है ना बहुत संभल के चलती है। हम संभाल के चलाते हैं उसको। और क्या है सुनिए, आपने पढ़ लिया है टॉपिक, हैप्पी पीपल मेक गुड डिसीजंस या हैप्पी पीपल आर गुड डिसीजन मेकर्स। अब डिसीजन मेकिंग क्या होता है? डिसीजन मेकिंग वो होता है कि हमें कुछ ऑप्शंस होते हैं और हमें चॉइस करना पड़ता है। तो वो डेली बेसिस पे भी होता है, छोटे छोटे डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। जैसे हमें कहीं जाना है या हमारे घर पे कोई आ रहा है तो हमें क्या खाना बनाना है, हमें क्या मेनू सिलेक्ट करना है, तो वो भी एक डिसीजन ही हो गया। तो वो डिसीजंस मतलब हमें चॉइसेस करनी पड़ती है। तो जब हम हैप्पी रहते हैं ना तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं ना वो एकदम बढ़िया होते हैं, एकदम सही होते हैं। तो ये कैसे होता है, ये कैसे कनेक्टेड है, देखिए मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको राइट नाउ आप जल्दी से जल्दी एक पेपर और पेन उठाइए और ज़रा लिखिए उस पर टॉप 5 लोगों का नाम जो आपके ज़िंदगी में आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिनकी वजह से आप है ना आप उनको देखते हो कि हाँ ये इनके जैसा मुझे बनना है। तो कौन से 5 लोग हैं आपकी लाइफ में, टॉप 5 का नाम लिख लीजिए जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं समझे आप। जैसे जिसकी आपको ना उनकी हैबिट पसंद आती है तो फिर आप वो सीख लेते हो। हम बच्चों को कहते हैं ना कि देखिए आप अपना फ्रेंड्स बराबर चुनिए नहीं तो आप उनके जैसे हो जाएंगे। हम देखते हैं ना अपने बच्चों के उनके फ्रेंड्स कौन है, अच्छे हैं या नहीं। तो वैसे ही हमारे साथ भी होता है। तो आप बेसिकली उन 5 लोगों का 1 मिनट देती हूँ, आप जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए टॉप 5 पीपल जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हो बेसिकली। तो लिख लिया। और फिर हाँ बेसिकली ये वो लोग हैं जिनकी हैबिट्स आप पकड़ लेते हो, आप सीख लेते हो, ठीक है। फिर आप है ना उनके जैसा जीवन चाहते हो, आप उनके जैसे लाइफ जीना चाहते हो, आप उनके जैसे कमाना चाहते हो, आप उनके जैसे कमाने लगते हो। जो भी वो स्टाइल करते हैं ना, जैसे आप उनकी सारी हैबिट्स पिकअप करते हो। जैसे वो खर्चा करते हैं आप भी उस तरह से खर्चा करते हो, जिस तरह से वो सेव करते हैं मनी आप भी उस तरह से सेव करते हो। जो भी वो करते हैं ना आपको बहुत पसंद आता है। तो बस लिख लीजिए नाम और मुझे बताइए। लिख लिया? आई होप आप सबने उनका 5 लोग। अब ये 5 लोग कौन हो सकते हैं मैं बताती हूँ। ये हो सकते हैं हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो कलीग्स हैं जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो हमारे बॉस हैं, या फिर हमारे साथ जो जिसको हम सेलिब्रिटी मानते हैं, जो जैसे कोई मूवी का फिल्म स्टार है या एक्ट्रेस है, या फिर कोई ऐसी किताब उन्होंने लिखी है जो ऑथर है और उनकी किताब पढ़ के आपने उनको अपनी ज़िंदगी का मेंटर बना दिया है और वो आपके मेंटर है, आप उनको फॉलो करते हो। तो कौन है वो, उनका नाम लिखिए। वो 5 लोग जो आपके लाइफ को मतलब ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। वो आप उनका पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं। तो आई होप आप सबने लिख लिया। अब जरा चेक कीजिए, अब मेरा चेकलिस्ट आ गया। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा हमारे टॉपिक का आज का। क्या इन 5 नाम में, जरा झुक के देखिए उस पेपर में, क्या इन 5 नामों में आपका नाम कहीं है? जरा देख के बताइए। डेफिनेटली आपका नाम नहीं है। YOU, देखिए आपने लिखा है क्या आपका नाम इन 5 लोगों में? लिखा है या नहीं, जरा चेक करके बताइए मुझे। हाँ, तो आपने देखा कि उसमें कहीं भी आपका नाम नहीं है। कहीं भी लिखा आपने आपका नाम यू? क्यों? इसका आंसर जबकि ये होना चाहिए कि वो टॉप 5 में सबसे पहला नाम आपका होना चाहिए था। द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन योर लाइफ इज यू एंड नोबडी एल्स। आप अपना नाम लिख लीजिए, आप होने चाहिए, क्योंकि आपको पूरे दिन में इतने सारे मौके आते हैं चॉइसेस करने के लिए। आपको चॉइस करनी पड़ती है ना। आपकी जिंदगी की चॉइस कोई और करता है क्या? आप ही करते हो ना। तो जब चॉइसेस आपको करते हैं, मौके आपके पास आते हैं, तो आप कहाँ हो? आप क्यों नहीं हो उसमें? नहीं लिखा, भूल गए ना, क्योंकि हम करते हैं। मैं भी ऐसे करती थी, बट जब से मैंने चेंज किया है ना, मेरी लाइफ ने से यू टर्न ले लिया है, बड़ा मजा आ रहा है।
तो फिर क्या हुआ, जैसे अभी जैसे मैं बताती हूँ, एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको कितने बजे सुबह उठना है, कितने बजे का अलार्म लगाना है, आपने व्हाट टाइम यू वांट टू वेक अप, व्हाट टाइम का अलार्म लगाया है आपने, व्हाट टाइम आपने वो अलार्म को स्नूज किया या नहीं, आप ऑफिस किस तरह से गए, आप किस तरह से गए, रश में गए, हरी में गए कि आराम से गए, क्या आपने अपना मतलब प्लान किया ऑफिस जाने का काम जो भी था आपका। तो ये सारे डिसीजंस, क्या आपने आपकी टू डू लिस्ट बनाई, क्या आपने नॉट टू डू लिस्ट बनाई आपके दिन में। तो ये सारे काम है ना, हमें दिन भर बिजी रखते हैं, हमें चॉइस करनी पड़ती है, बहुत सारे हजारों चॉइस करने पड़ते हैं दिन में, छोटे छोटे। बट हम क्या सोचते हैं कि हाँ चलो चलते हो जाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वो छोटे छोटे जो चॉइसेस होते हैं ना, उसके भी छोटे छोटे डिसीजंस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे लाइफ में। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप है ना उस इन्फ्लुएंशन पर आप अपने आप को गिव इम्पॉर्टेंस टू यू। आप इम्पॉर्टेंट हैं, ओके। अगर आपको हैप्पी रहना है, आप अच्छे डिसीजन मेकर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले काम ये कीजिए, सबसे नंबर 1 स्टेप ये है, गिव इम्पॉर्टेंस टू यू। यू मीन्स आप अपने आप को, मैं जैसे अपने आप को दे रही हूँ अपने लाइफ के लिए, आपके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इज यू, ठीक है। ये आप पहले काम करेंगे आज से। तो जब आप ऐसा करोगे ना, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे, यू को इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे। आपको अभी दूसरा स्टेप ये चेक करना है कि आपने ऐसा कोई पूरे दिन में टाइम निकाला जिसमें आपने ये सोचा कि आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है। आपने कभी ये सोचा कि मैं किसी रिलेटिव को कॉल करके उनके हाल चाल पूछ लेता हूँ, उनको हाय कह देता हूँ। आपने ऐसे कभी अपनी मतलब ग्रोथ के बारे में सोचा? तो ऐसा कोई वक्त निकाला जिसके लिए फुर्सत से आपने यू को इम्पोर्टेंस दिया होगा। देखिए वो हम नहीं करते हैं, इसीलिए हमारे डिसीजंस नहीं होते। अब ये क्यों करना है, ठीक है, हमारा इस पे क्या चीज़ पे इम्पैक्ट होएगा जब ऐसा आप करोगे ना, जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे। सबसे पहले पता है अच्छा काम क्या हो जाएगा, आपकी जो आप है ना, चेक कीजिए आपकी जो फीलिंग्स है ना, जो है ना आपकी फीलिंग्स, जो आप सवेरे घर से निकले हो ऑफिस जाने के लिए, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप है ना ऐसा करोगे ना कि हाँ मुझे ऑफिस पहुंचना है। आप अपने फीलिंग्स को जरा ध्यान देने लगोगे कि आपकी फीलिंग्स क्या चल रही है, आपके इमोशंस कैसे हैं। क्या आपकी फीलिंग्स में एंगर है, क्या आपकी फीलिंग्स में खुशी है, आपकी फीलिंग्स में आप काइंड हो, आप हम्बल हो, आप बहुत अच्छा सोचते हो सबका। तो आपकी फीलिंग्स बेसिकली आप उसको इम्पोर्टेंस दोगे। जब आप पहले अपने आप को इम्पोर्टेंस दोगे ना, फिर आप अपने फीलिंग्स को। सो सेकेंड स्टेप इज गिव इम्पोर्टेंस टू योर फीलिंग्स, हाउ यू फील। बिकॉज जब आप अपने फीलिंग्स को देखोगे ना, तो और एक स्टेप आप बढ़ोगे डिसीजन मेकिंग की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ आप बढ़ोगे। तो ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप आता है, जब आप फीलिंग्स को जानोगे ना कि आप खुश हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप अपने आप को एक पैट दोगे कि हाँ मैंने आज ये अच्छा काम कर दिया, आप खुश रहोगे। तो बेसिकली आप जब अपने फीलिंग्स को जज करने लगोगे ना, उसको देखोगे, मेजर करोगे कैसी फीलिंग्स चल रही है आपके साथ, उसके बाद आप कैसे चेक करोगे पता है, आप देखोगे उस अच्छी वाली फीलिंग्स की वजह से आपके जो वाइब्रेशंस है ना वो बहुत अच्छे होंगे। तो इसके बाद आपको क्या चेक करना है, थर्ड स्टेप, गिव इम्पॉर्टेंस टू योर वाइब्रेशंस। आपके वाइब्रेशंस कैसे हैं, आप दिन भर आप कैसे आपका टाइम निकलता है, आपके वाइब्रेशंस लो है कि हाई है। जब मैं लो वाइब्रेशंस की बात करती हूँ ना, लो वाइब्रेशंस वो सिचुएशंस आते हैं हमारे लाइफ में जो हमें सैड करते हैं, अनहैप्पी करते हैं, या कोई भी ऐसी फीलिंग देते हैं, डिंग डोंग वाली फीलिंग जो हमें पसंद नहीं है और जो हमें हमारे पास आनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल आने हमें उसका एंट्री बंद, नो एंट्री, उसको नो एंट्री कर दो। डिंग डोंग वाली फीलिंग को मैंने कर दिया है, आप भी कीजिए। तो ऐसी कोई फीलिंग को लाना नहीं है, क्योंकि मैंने अपने वीडियोस में बताना शुरू कर दिया है कि आपको ये सब कैसे करना है। आप जरा वीडियो देखिए और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है फॉलो कीजिए, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप हो गया, गिव इम्पोर्टेंस टू योर वाइब्रेशंस। क्योंकि जब आप अपने वाइब्रेशंस को इम्पोर्टेंस दोगे ना, तब तो आप अपने आप को हैप्पी रख पाओगे, तब तो आप अच्छे डिसीजंस ले पाओगे। देखिए अब हम धीरे धीरे डिसीजंस की तरफ जा रहे हैं। तो आपकी जब वाइब्रेशंस को आप इम्पोर्टेंस दो, आप ये मत सोचिए कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो नहीं, हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम दूसरों का बुरा सोचना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। ये फीलिंग कभी नहीं लाना लाइफ में। आप अच्छा ही सोचिए, बट अपने आप को तो टाइम दीजिए ना, अपने वाइब्रेशंस को देखिए कि मैं कौन सी चीज़ से खुश रह सकता हूँ, मेरी वाइब्रेशंस को मैं हाई कैसे करूँ। और
अगर हाई है उसको मैं कैसे मेंटेन करूँ। तो बेसिकली यू हैव टू कीप अ वॉच, आप अपने वाइब्रेशंस को गिव इम्पोर्टेंस टू योर वाइब्रेशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ओके, एंड आई होप आप कर रहे हो, आपने शुरू कर दिया है। बस एक रिमाइंडर है, एक अलग तरीके से रिमाइंडर दे रही हूँ, क्योंकि हमें ज़िंदगी में बहुत बार डिसीजंस लेने पड़ते हैं और ये कैसे हमारी डिसीजन को इम्पैक्ट करता है आज हम सीखेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब जब आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस दिया, फर्स्ट स्टेप में गिव इम्पोर्टेंस टू यू, गिव इम्पोर्टेंस टू योर फीलिंग्स, गिव इम्पोर्टेंस टू योर वाइब्रेशंस। तो क्या होगा, जब अपने आप को हम इम्पोर्टेंस देते हैं ना, हमारी फीलिंग्स बहुत अच्छी हो जाती है। देखिए, हम कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो हम देखते हैं ना, हम सबको खरीद के देते हैं, हम उनके साथ शॉपिंग करते हैं, हमारे घर वालों को, अपने जो भी रिश्तेदार हैं, बच्चों को, लेकिन वो खुशी मिलती है हमें, हम वो शॉपिंग करते हैं। लेकिन जब हम अपने लिए कुछ खरीदते हैं ना, अपने लिए कुछ गिफ्ट लाते हैं ना, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। तो वो फीलिंग अलग ही होती है कि आहा, तो मैंने अपने लिए कुछ खरीदा, तो वो वाली फीलिंग तो वो आती है जब मैं अपनी फीलिंग्स को ध्यान देती हूँ। उससे क्या होता है, जब मेरी फीलिंग्स अच्छी हो जाती है ना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देती हूँ, तो मेरी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। और जब मेरी वाइब्रेशन हाई हो जाती है तो आप सोचिए, मैं अपने वाइब्रेशंस को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। सो आफ्टर दैट आपके जो वाइब्रेशंस के बाद क्या होता है, देखिए, हमारे जब वाइब्रेशंस हाई हो जाते हैं ना, हम इतने अच्छे ड्रीम्स देखने लगते हैं हमारे लाइफ में, क्योंकि हम बहुत खुश हैं, हम सोते भी अच्छे से, नींद अच्छी आती है और हमारे थॉट्स भी अच्छे चलते हैं, क्योंकि फीलिंग्स अच्छी है, वाइब्रेशन अच्छी है, ऑटोमेटिकली हमारे थॉट्स तक पूरा मैसेज जाता है। तो जो हमारे थॉट्स है ना, अच्छा सोचते हैं तो हमारे पास अच्छे अच्छे ड्रीम्स आते हैं, जैसे मेरे पास आने लगे हैं। तो कितना ईजी है, देखिए। अब जब आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो करोगे ना, जब आपके पास ड्रीम्स आएंगे ना, आपको क्या करना है, गिव इम्पोर्टेंस टू योर ड्रीम्स। ऐसे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ना आप अपने आप को हैप्पीनेस, आप अपने लिए हैप्पीनेस जमा कर रहे हो। तो ये फोर्थ स्टेप में ने तो आपने बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस जमा कर लिया। वाह, कितना अच्छा ड्रीम देखा मैंने रात को, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, काश वो ड्रीम पूरा हो जाए। होता है ना, ऐसे हम सोचते हैं। तो ये कब होगा, जब आपके पास अच्छी ड्रीम आएगी ना। जब ड्रीम ही नहीं आएगी तो फिर हम खुश कैसे रहेंगे। तो गिव इम्पोर्टेंस टू योर ड्रीम्स। तो जब आपके ड्रीम्स को आप इम्पोर्टेंस दोगे ना, तो आप उस हिसाब से डिसीजन लोगे। आप अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम्स यू विल टेक द गुड डिसीजन। सो द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज गिव इम्पोर्टेंस टू योर डिसीजंस। जब आप अपने डिसीजंस को इम्पोर्टेंस दोगे ना, तब तो आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे, है ना। मैं हमेशा कहती हूँ, बड़े बड़े सपने देखिए, बड़े बड़े ड्रीम्स रखिए, और वो तब होगा जब हम खुश रहेंगे। तो बेसिकली हमारा हैप्पीनेस देखिए कैसे कनेक्टेड है हमारे डिसीजन मेकिंग से। और जब हम अच्छे डिसीजंस लेंगे तो क्या होगा, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, हमारी लाइफ विल बी वेरी हैप्पी। सो द लास्ट स्टेप कम्स हियर इज नाउ गिव इम्पोर्टेंस टू योर लाइफ, बिकॉज इट इज़ योर्स। ओके, तो आप अपनी लाइफ को देखना है, हमें कैसे खुश रहना है। तो देखिए, हैप्पीनेस ने डिसीजन मेकिंग को कितना अच्छा कर दिया, कितना इजी है। हम बहुत कम कठिन करते हैं उसको। और मैं आपको थोड़े एग्जाम्पल्स देके अभी ज़रा समझाऊंगी ये सारी चीज़ें। बेसिकली ये कैसे होगा। सो बेसिकली हमने सबने समझ लिया कि हैप्पी पीपल टेक good decisions in their life, right? You're with me. I have started doing and it is helping me a lot. चाहे वो छोटे decisions हो दिन के या बड़े decisions हो, हम अभी थोड़े examples से ये concept और अच्छी तरह से समझेंगे। हाँ, अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा अपना एग्जाम्पल दूंगी। मुझे ना एक कोर्स पता चला जब मैं YouTube वीडियोस देख रही थी। मैंने बताया ना आपको, अच्छी अच्छी बातें सीखी है। तो ऐसे एक पॉपअप हो गया कोर्स, जिसमें वो बताना चाह रहे थे कि हम लाइफ में खुश कैसे रहते हैं, और बेसिकली हमें कॉन्फिडेंस से, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने से हम कैसे खुश रह सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो देख लेते हैं क्या है ये। तो मैंने एनरोल कर दिया। 2 घंटे का था कोर्स, एक हफ्ते में एक ही बार था, और मैंने कर लिया। बस एक ही बार का सेशन हो गया। तो बस वो डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैंने वो डिसीजन, अगर वो कोर्स, जैसे मुझे एडमिशन लेना है, आपको भी कोई कोर्स करना है, तो अगर मैं वो 10 लोगों से पूछती ना, जिनको मैंने टॉप 5 बना रखा है, तो हर एक की थॉट अलग होती। तो कोई क्या कहता कि नहीं सिमरन, ये थोड़ा महंगा नहीं है, आप 500 रुपीज़ भर रहे हो, तो एक दिन का 2 घंटे का थोड़ा ज़्यादा नहीं है। तो
इफेक्ट हो जाता, सेकंड कोई बोलता, कोई जो मेरे टॉप 5 में है सेकंड पर्सन बोलते कि अरे इससे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, उनको ढूंढो, उनको करो। फिर थर्ड पर्सन कहते हैं कि इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसे तो हर एक की ना थॉट अपनी अपनी चलती है, बट क्या होता है उनकी थॉट्स हमारी थॉट्स पर इन्फ्लुएंस होते हैं। हमें नहीं करना है, हमें अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है। मुझे सही लग रहा है, मुझे वो काम करना है, क्योंकि जब मैं वो काम करूँगी मेरी फीलिंग अच्छी होगी। आई विल हैव गुड फीलिंग्स, व्हेन आई हैव गुड फीलिंग्स आई विल हैव गुड वाइब्रेशंस, व्हेन आई हैव गुड वाइब्रेशंस आई विल टेक गुड डिसीजंस एंड आई विल हैव अ गुड लाइफ। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। सो मैं भी चाहती हूँ कि आप सब मेरी तरह एक गुड डिसीजन मेकर बने, पर उसके पहले आपको हैप्पी पर्सन बनना पड़ेगा मेरी तरह। बहुत ईजी है, मेरे वीडियोस देखिए और स्प्रेड कीजिए और ज़रा उसको फॉलो करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है हमें इस फील्ड में, अगर हमें तरक्की ज़िंदगी में अच्छी लाइफ चाहिए। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब हमारे पास गुड फीलिंग्स, जब हम अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, गिव इम्पोर्टेंस टू यू, तो योर फीलिंग्स बिकम good feelings, your good feelings become good vibrations, your good vibrations become good decisions, and your good decisions become your good life. It is so simple. तो हम सब फॉलो करेंगे आज से ये, और अपनी फीलिंग्स, तो शुरुआत कहाँ से होती है? अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। आप बहुत अच्छे हो, आप सेल्फ टॉक कीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। मेरे वीडियोस देखिए, मैं सब सिखा रही हूँ। तो जब आप ऐसे करो, इसका मतलब ये नहीं कि हमें आजू बाजू को इग्नोर करना है, नहीं। सुनिए, हमें ना वो करना नहीं है, हमें उनको भी इम्पोर्टेंस देना है, बट हम कहीं ना अपने आप को भूल गए हैं। बस मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप भी बहुत प्यारे इंसान हो, आपके अंदर भी बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है। निकालिए उस टैलेंट को बाहर, निकलिए बाहर उस शेल से जिसको दबा के रखा है आपने। बाहर आइए, बहुत कुछ है दुनिया में करने के लिए, बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपने बड़े बड़े सपने देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कर लिया है, मैंने तो मतलब डिस्कवर कर लिया है कि मेरे अंदर अभी क्या चीज़, मतलब टैलेंट भरा हुआ है। तो मैं उस डायरेक्शन में जा रही हूँ, मैं प्रॉपर डिसीजन ले रही हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए मेरी ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए प्रेयर है बेसिकली, कि मे यूनिवर्स हेल्प यू टू बी अ गुड डिसीजन मेकर इन लाइफ। क्या होता है कभी कभी ना, जैसे कुछ साल पहले मैंने डिसीजन लिया था घर लेने का। तो क्या होता है, हम आज रियलाइज़ करते हैं, जैसे हम EMI पे ले लेते हैं लोन, हाउसिंग लोन पे, तो पता है 20 साल निकल जाते हैं वो लोन भरते भरते। हम 20 साल के बाद सोचते हैं, अरे देखिए ना हमने कितना सारा पैसा भर दिया, अगर ये डिसीजन हम इस तरह से लेते ना, उस डायरेक्शन में लेते, तो शायद आज ज़्यादा हमें फ़ायदा होता। तो बेसिकली हमें उस वक्त पता नहीं चलता है कि हमने डिसीजन सही लिया या नहीं। तो क्या होता है इस प्रोसेस में, अगर हम हैप्पी नहीं रहेंगे ना, तो वी विल land up in taking either poor decisions or wrong decisions or unfavorable decisions, जो अच्छे नहीं होते हैं। तो हमें, तो उसमें क्या होता है, हमारी लाइफ को इम्पैक्ट होता है और हमें वो पता नहीं चलता है कि वो डिसीजन राइट नहीं था। हम आगे चल के समझ में आता है कि ये डिसीजन हमारे लिए अच्छा नहीं था, हम काश ये डिसीजन आ लेते। तो ऐसा ना हो आपके साथ। आप एक अच्छा डिसीजन मेकर बने, राइट डिसीजन लें अपने लाइफ में, गुड डिसीजन लें। क्यों करना है ये, क्यों सीखना है? बहुत इजी है, सिर्फ अपने आप को हैप्पी रखना है। इतना इजी है हैप्पी रखना, और मेरे तरीके तो आपको बताती जा रही हूँ, बस फॉलो करते जाइए। अपने आप को हैप्पी रखिए, देखिए आपकी ज़िंदगी में इतने अच्छे अच्छे डिसीजंस लोगे ना आप, इतने बढ़िया बढ़िया, कि आपने जो सपने देखे ना, आप अपने सपनों को ज़रा बड़ा कीजिए, तो बड़े बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं। हाँ, हमें मना नहीं किया है किसी ने कि आप इतना ही सपना देखो। सपने बड़े देखे जा सकते हैं, तब तो पूरे होंगे। छोटे सपने तो पूरे हो जाते हैं, बड़े सपने देखिए, तब मज़ा आएगा जिंदगी में। ऑल द बेस्ट, सी यू सून, एंड आई एम कमिंग विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जो मुझे आज बात करनी थी, इट इज़ समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन द माइंड एंड द हार्ट। वो लड़ाई चल रही है। तो अब मैं ना आपको समझाऊंगी कि माइंड और हार्ट का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में कितना रहता है, कितना ज़्यादा हमारे हैप्पीनेस को वो कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे हैप्पीनेस के लिए, हमारा माइंड और हमारा हार्ट। तो नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पर है, भूलना नहीं, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है वीडियो को, क्योंकि हम वर्ल्ड को हैप्पी प्लेस बनाना चाहते हैं। आप सब स्प्रेड कीजिए, जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे। हाँ, मेरा आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ, प्लीज़ ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर, व्हाट इज़ हैप्पीनेस। आपके हिसाब से हैप्पीनेस, आपने आज तक क्या सीखा, मुझे जानना है कि आपने क्या सीखा।
प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट बॉक्स. आप एक सेंटेंस लिख सकते हो, एक वर्ड लिख सकते हो, व्हाट इज हैप्पीनेस. एंड आई नो ऑल माई हैप्पी फैमिली is interested in replying to me. Bye bye, take care, see you soon, coming with you another lot of happiness for all of you. Take care.